आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज बेगूसराय की जमीन पे बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पधारी और उन्होंने तमाम तरह के सवालों का सामना भी किया। कई ऐसे सब गंभीर सवाल भी यहाँ के पत्रकारों के द्वारा दागा गया जो कि काफी ज्वलंत था, जिसमें से प्रमुखता के साथ बलान और बैती नदी के विषय में उसके अस्तित्व पे मंडराते खतरे को लेकर के किया गया। वहीं राजनीति में जीतन राम मांझी के द्वारा शराब की तरफदारी करना भी सवाल बना रहा। दूसरी तरफ बेगूसराय के तमाम विकास के मुद्दे, प्रशासनिक बातें और पत्रकारों पर हो रहे हमले को भी प्रमुखता के साथ सवाल रखा गया। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है, आप पूरी रिपोर्ट देखिए और तमाम तरह की समस्याएं जो कि बेगूसराय में जल जमाव से लेकर के अभी जो नल जल की योजना है उनसे भी सवाल हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में गूंज रहे होंगे, जो बेगूसराय के मीडिया कर्मी, बेगूसराय के मीडिया बंधुओं के द्वारा पूछा गया है। आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट और समझिए कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने क्या कुछ जवाब दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे पत्रकार भाईगण, आपके बेगूसराय गंगा सिमरिया की धरती और दिनकर जी की भूमि पर हम आए हैं और आपके प्रभारी मंत्री के नाते आज मैं पहली बैठक आपके ज़िले में समीक्षा बैठक ली हूँ, जिसमें बाढ़ की पूरी तैयारी कि बाढ़ में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे विभाग हैं, हर विभाग की समीक्षा हुआ और समीक्षा के उपरांत जो बचे हुए कार्य हैं उस कार्य को पूर्ण करने की अनुमति जल्दी से जल्दी हो, उसके लिए दी गई है। क्षेत्र में विकास का कार्य चल रहा है। आज आपके यहाँ जो कहीं भी जाने लायक सुनिए उसमें अभी आपके शहरी क्षेत्र में बुडको द्वारा जो नल जल की योजना चल रही है, उस योजना की समीक्षा में हमने स्पष्ट कहा है कि नगर विकास आयुक्त को, और इसलिए उनको ये भी आदेश दिया गया है कि बुडको का कोई भी संवेदक हो वो जल्द से जल्द उसको पूरा कर उसे भरपाई करे कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो संवेदक है वो चारों तरफ जो नाले की तरफ बना के पाइपलाइन नहीं गिराया है, जिसके कारण दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को समाप्त करने की हमने उसे आदेश दिया है। मैडम, दो नदियां हैं बेगूसराय में, दो सहायक नदियां हैं जो मृत प्राय होने की स्थिति में, या तो पानी आता है तो बाढ़ ही हो जाता है, नहीं तो मृत प्राय हो गई हैं, बलान और बैकी। देखिए, बलान और बैकी की जब बात है, अभी तो वर्षा का समय है, आपने इस पर ध्यान आकृष्ट कराया है, तो निश्चित रूप से हम लोग बरसात के बाद उस पर चिंतन करेंगे कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सके, जिसका अस्तित्व बना रहे और लोगों की सिंचाई में वो काम आ सके। समाचार संकलन के द्वारा हमेशा अक्सर देखा जाता है बेगूसराय में पत्रकारों पर हमला हो जाता है। किसने हमला करते? बलिया में भी हुआ, मंझौल में भी हुआ, आए दिन पत्रकार टारगेट किए जा रहे हैं। और एक पार्टी के कार्यकर्ता है, उन पर नेता उन पर हमला कार्यकर्ता उस पर हमला किया, जानलेवा हमला किया। दो जगह से घटना है, बलिया में राजद के। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं किसी की ओर नहीं जाना चाहती। यहाँ आपकी रंजिश है, क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सक रही हूँ। आप मुझे पूरी जानकारी जब देंगे उसे स्पष्ट करेंगे। पर्यटन का बढ़ावा तो बिहार चाहती ही है, बिहार पर्यटन के क्षेत्र में आगे भी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से अगला कदम जो होगा वो जयमंगला और आपके जो झील है उसके लिए होगा। आपके सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा है कि शराब पीना
थोड़ा सा अगर कोई पीछे है कि कोई बुरी बात नहीं है, ये पॉलिटिकल सवाल है, इसका किस नजरिए से देखो? भैया हम पॉलिटिकल सवाल नहीं करते हैं, अपनी व्यक्तिगत उनका अपनी राय है, हमारी राय है, बंद है तो बंद है। निश्चित रूप से टर्म पूरा होगा, इसमें आपका कहाँ से संदेह है। 5 साल सरकार चलेगी, जब जनता ने बहुमत दिया है तो उस बहुमत का कुछ वो तो बस बोलते ही रहने दीजिए, उनको बोलने की आदत है, इसलिए हमें उस पर नहीं है। मेरा विश्वास है, हम सभी एनडीए के लोगों ने जिस विश्वास के साथ में सरकार बनाए हैं, निश्चित रूप से उसको 5 साल पूरा करेंगे और जो हम लोगों ने वादा किया है काम का, वो भी काम करके दिखाएंगे।